असल की ही नकल होती है। इस दरबार ने किसी को भी कोई अनुमति नहीं दी है कि वो किसी की कोई चिकित्सा कर सके। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये ज्वालामुखी है, इससे बच के रहना है। बाबा माँ के संरक्षण के बिना, दरबार के संरक्षण के बिना, मेरी अनुमति के बिना करने का मतलब है सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना। इस समय बहुत फ्रॉड तमाम गुरु बन के बैठ गए पूरे देश में। दरबार के नाम पे दुकानें खोल के आप भ्रमित होते हैं और वहाँ फंस जाते हैं। आप पैसा भी जाता है, आपके पुण्य भी छीन हो जाते हैं। जो दरबार के पुण्य हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और उसकी गंदगी आप में प्रवेश करती, जिससे आप जो आपके साथ फ्रॉड करता है और फिर आप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और आपका भी नष्टीकरण होता है। उसका तो जो नष्टीकरण बेचारे का होता है हो ही रहा है, लेकिन आपका भी नष्टीकरण तत्काल शुरू हो जाता है। पुण्य पूरे ही छीन जाते हैं। ऐसे तमाम लोग गुरु बन के सक्रिय हो गए हैं। तो अभी गुरु शब्द का अर्थ नहीं पता पूरी तरह, लेकिन सक्रिय हैं। तो सभी लोग सावधान रहें। असल की ही नकल होती है। इस दरबार ने किसी को भी कोई अनुमति नहीं दी है कि वो किसी की कोई चिकित्सा कर सके। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। किसी को भी अनुमति इस धरती पर नहीं है कि दरबार की ओर से कोई भी दरबार की ओर से चिकित्सा कर सके, किसी की भी। सब नकली, सब फ्रॉड और अपने रोग कष्ट और भोग बढ़ाने के साथ साथ दूसरों के रोग कष्ट और भोग बढ़ा रहे हैं। परिवार के लोग मरेंगे, तड़पेंगे, स्वयं मरेंगे, तड़पेंगे, उनके परिवार के सदस्यों में सब स्मृतियाँ जाएंगी, गंदी संदी नकारात्मक स्मृतियाँ एक दूसरे की, और परिवार तबाह होने लगेगा। धीरे धीरे पूरा परिवार तबाह होने लगेगा। धीरे 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 करके समस्याएं आप में बढ़ेंगी, उससे बढ़ेंगी। हमेशा मैं कहता हूं कि स्मृतियां जो है स्थानांतरित होती हैं। बात करने से, मिलने से, छूने से भी स्मृतियां ट्रांसफ़र होती हैं। ये भी बार बार बताया गया है कि जो भोग है वो 6 प्रकार से तय होता है। 9 प्रकार के भोग, लेकिन 9 प्रकार के कर्म के अनुसार भोग 6 प्रकार से बिल्कुल सीधे सीधे तय होते। बोला जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित। तमाम लोग इस तरह के जो लोग सोचने मात्र से भोग तय होने लगते हैं, भोग बनने लगते हैं, और किसी को प्रोत्साहित करने से, हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, या शामिल होने से भी भोग बनते हैं। इस बात को ध्यान रखो। दरबार इसको शुरू से कहता चला आ रहा है। तंत्र दीक्षा में तमाम ऐसे भक्त हैं जो भ्रमित हैं। मैं बार बार कहता हूँ, शक्ति सबके पास है जो दरबार से जुड़े हुए लोग, लेकिन उस शक्ति का अभी सदुपयोग करने का आपका समय नहीं आया है। शक्ति को सदुपयोग करने के लिए पहले सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आपके पास तलवार है लेकिन ढाल नहीं है, आप कहीं के नहीं, कहीं कोई युद्ध नहीं जीत सकते आप, सिवाय आपकी मृत्यु तय है। तो शक्ति होना अलग इश्यू है, बचाव के लिए होना दूसरी बात है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दरबार ने ना तो किसी को कोई अनुमति दी है कि कोई किसी की चिकित्सा करे, और ना ही ये अनुमति दी है कि वो कोई दरबार लगा के खोल के बैठ जाए, दुकान लगा के। ये संकल्प है सभी का। जो भी लोग कभी दरबार अनुमति भी देगा तो सब चिकित्सा पूरी की पूरी निःशुल्क होगी, एक पाई का भी लेन देन का नहीं होगा। जितने भी दरबार के भक्त हैं, इनका संकल्प है, जो भी आगे इस विद्या में आगे बढ़ रहे हैं, उनका संकल्प है, दरबार ने पहले से करा रखा है, एक भी रुपया किसी से किसी भी प्रकार का नहीं ग्रहण करेंगे, अन्यथा लेने वाले के साथ साथ देने वाला भी दोषी है। ये भी ध्यान रखो। बजाय ठीक होने के नरक में जाना तय है। तो जो लोभ लालच में दरबार इसीलिए चयन करता है कि लोभ लालच में जो लोग नहीं होते हैं उन्हीं का चयन करता है, अन्यथा रिजेक्ट कर देता है। तो अभी इस जून माह में दरबार में 15वें लेवल के लिए भी चयन होगा। जो 10वें लेवल के लिए आएंगे लोग, उनका भी चयन होगा, और 10वें लेवल से जो पुराने लोग हैं उनका 15वें लेवल में छांट के चयन होगा। 21 लेवल पूर्ण होने के पश्चात ही आप इसके पश्चात फिर एक पूर्ण दीक्षा होगी दरबार की ओर से, जिसमें कुछ लोगों को अधिकृत किया जा सकता है। वो भी दरबार द्वारा, वो दरबार द्वारा प्रकाशित रहेंगे, दरबार के संरक्षण में रहेंगे, दरबार की सुरक्षा में रहेंगे, लेकिन ऐसे सभी दरबार निःशुल्क ही चलेंगे।
1 रुपए भी किसी से कोई लेना देना नहीं चलेगा। जो खेल चल रहा है पूरे देश में लूट मार का, दरबार ये इस खेल को ना प्रोत्साहित करता है और ना ही इसको संरक्षण देगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई पैसा लेके आपको हवन करने आदि के नाम पर बोलता है कि आपको हवन करा देंगे, ऑनलाइन बैठ जाइए, आप अभी करा देते हैं और भेज दीजिए पैसा, आपको तुरंत धमकाता है, डराता है, तो समझ लीजिए बदमाश है, एकदम नकारा व्यक्ति है, इससे बचना है। और तमाम लोग चिकित्सा के नाम पे टोकन वोकन लेके काम चालू कर दिए हैं, नरक में जा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी नरक में ले जा रहे हैं। भक्तों को क्या कहें, इनकी बुद्धि पर तो ताला पड़ जाता है। इनको तो किधर भी चलो बस भागना शुरू। वही हाल है कि आदमी स्वयं स्वस्थ हुआ नहीं है, दूसरे को स्वस्थ करने चल रहे। जैसे खुद तो हाई स्कूल पास नहीं हुए और दूसरे को इंटर की और ग्रेजुएशन की क्लास लेने लग गए। तो इसलिए इन सब चीज़ों से होशियार रहना है, सावधान रहना है, अपने और अपने परिवार को बचा के रखना है। आप दरबार से जुड़े हुए, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, आप दरबार से माँ से बाबा से प्रार्थना करते हो, आपका संकल्प पूर्ण होता है। निश्चित रूप से अगर आप में कोई अव्यवस्था हो गई तो दरबार से जुड़ते हैं, आप मिलते हैं, टोकन लेते हैं। ऑनलाइन भी दरबार चिकित्सा करता है, ऑनलाइन आपको ट्रीट करता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑनलाइन नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन जो दरबार के नंबर हैं उन्हीं से। कुछ लोग इस तरह से जो सक्रिय हैं कि अरे चलो गुरुजी ने हमको अधिकृत कर दिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि गुरु कृपा मिलती नहीं, गुरु कृपा छीन ली जाती है। गुरु कृपा छीनी जाती है, गुरु कृपा करता नहीं, देता नहीं। ये बात सही है, लेकिन छीनने की भी तो कोई विधि होगी कि केवल बस गए और कोई रुपया पैसा जो आप छीन ले गए। गुरु कृपा छीनने की विधि है समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, पूरा पूरा समर्पण, 100 में 100% समर्पण, ये विधि है। तो जब आप में समर्पण ही नहीं हुआ, आप गुरुमुखी नहीं हुए, तो कहाँ से आपको कृपा आने लग गई भाई। तो दुष्टों दैत्यों के कारण दैत्य स्मृतियाँ सक्रिय रहती हैं और दैत्य आपको भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके आपको इसलिए प्रेरित करते चलो ये चिकित्सा कर दी जाए। दैत्य आएंगे, दैत्य करेंगे और आप दैत्यों में फंसेंगे और दैत्य स्मृतियों में आप और आपका परिवार नष्ट होगा। इसको कोई नहीं बचा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तंत्र है, बच्चों का खेल नहीं है। ये इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ये ज्वालामुखी है। ये केवल अलाव नहीं जल रहा है होली का, ये आप दाएं बाएं चक्कर काट के निकल गए। ये ज्वालामुखी है, इससे बच के रहना है। बाबा माँ के संरक्षण के बिना, दरबार के संरक्षण के बिना, मेरी अनुमति के बिना करने का मतलब है सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना, अपने भोग बढ़ाना, इस लोक में भी उस लोक में भी, और हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाना। बड़ी बड़ी देव शक्तियाँ भ्रमित हो जाती हैं, ये तो दैत्य हैं। तो आप सभी लोग होशियार रहें। और मुझे बराबर जानकारी मिल रही है, कुछ लोग झाड़ फूँक टोना टोटका चालू कर दिए। बचना है। अभी आप अपने परिवार के लिए अधिकृत हैं कि अपने परिवार के लिए आप संकल्प कर सके, परिवार के लिए आप प्रार्थना कर सके, आपकी प्रार्थना सफल होगी। बाहर आपके डीएनए के बाहर आपने किसी के लिए प्रार्थना की, किसी के लिए कुछ बोला, ये ठीक हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो समझ लीजिए उसके कष्ट आप में घुसे, उसकी स्मृतियाँ आप में गईं, वो स्मृतियाँ फिर फैलेंगी आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके से जुड़े हुए लोगों में, और फिर धीरे 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 करके जब घनी हो जाएंगी कुछ समय बाद, तो फिर आपको भयानक कष्ट शुरू होते हैं, वो फिर असह्य और असाध्य हो जाते हैं। तो इस बात को आप लोग नोटिस में लीजिएगा कि ईश्वर कृपा से संभव होता है, हर चीज़ समय से होती है। बच्चा पैदा होता है, ठीक बात है 9 महीने में, लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकता। उसके लिए समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय को पार करके, विधि को समझ करके, व्यवस्था को समझ करके और आगे कोई कार्य करना है मानव कल्याण के लिए। अगर आप में ऐसी भावना नहीं है, बहुत जल्दबाजी है, तो फिर आप ही जाने और आपके भाग्य जाने, आपके कर्म जाने। हरि हर। तो एक एक करके आते रहें।